बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेजेस। कल हमने पढ़ा था जो क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर जो उसका है 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो इसका हमने पढ़ा था पार्ट जो इसका फैला था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेदास। वेदास के बारे में हमने कल पढ़ा था, ओल्डेस्ट बुक्स में जो एक है पुराने बुक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इसका सेकंड पार्ट जो है, देखो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और उसकी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या थी उस टाइम पे। देखो, Sanskrit is the part of the family of languages called Indo-European, which all have similarity in their structure and words। बोलता है संस्कृत जो है एक हिस्सा है पूरे फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेज की फैमिली है उसका एक कोई हिस्सा है, कॉल्ड जिसे इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं, विच ऑल हैव सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स। उनके ऑल जितनी भी भाषाएं उनके तमाम उनमें सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटी सेम एक जैसी है। एंड देयर स्ट्रक्चर और वर्ड्स, जो उनके स्ट्रक्चर है, जो उनको स्ट्रक्चर उनका तैयार किया गया है या जो उनके वर्ड्स हैं वो उनमें सिमिलरिटी है। वो किस तरह है, देखो जब इंडियन सिविलाइजेशन, जब वो नॉर्थन पोल्स जो आर्यंस जो आए थे, आर्यंस जो इस एरिया से आए थे, जो नॉर्थन साउथन पोल है हमारा, साउथन पोल से जो आए थे, जो अंटार्कटिका के उस एरिया से जो आए थे, मुख्तलिफ मुल्कों में जो शिफ्ट हुए थे आर्यंस, जो इंडिया में भी आए और इंडो यूरोपियंस में भी चले गए। तो उनके साथ वो लैंग्वेज जो है उसका भी असर वो वहाँ पे भी पहुँची, यहाँ पे भी पहुँची। तो ये किसका, संस्कृत का जो है इसमें उसका भी पार्ट है। तो इस तरह से जो भी जितना भी स्ट्रक्चर और वर्ड जो है उसका वो उसमें सिमिलरिटी है हर लैंग्वेज इस पे। और इंडिया में जो है हमारे मुल्क में, तो ये कौन कौन से उसमें है, ये इसमें संस्कृत की जो सिमिलरिटी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है, बात करते हैं इंडिया की। तो देखो असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी और इंडियन लैंग्वेज पार्ट ऑफ दैम, जो उसकी एक हिस्सा है, किसकी, संस्कृत का जो एक हिस्सा है ये लैंग्वेज। असमी का असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और हिंदी तो आम बोली जाती है जो कश्मीर में बोली जाती है, सिंधी एंड और इंडियन, सिंधी को पंजाब की इलाकों में बोली जाती है। एंड इंडियन लैंग्वेज और पढ़ो, जो भी इंडिया की लैंग्वेज ये जो है ये उसका एक हिस्सा है, जो किसके, संस्कृत का जो एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब करते हैं वर्ल्ड की बात। जो वर्ल्ड में इसका जो सिमिलरिटी, इसकी जो पार्ट है वो कहाँ किस किस लैंग्वेजेस में है। देखो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश और अदर लैंग्वेजेस पार्ट ऑफ दैम। ये जो लैंग्वेजेस दूसरी है ये भी अदर लैंग्वेज जो है ये पार्ट ऑफ दैम, ये भी उसका एक हिस्सा है। कौन कौन सी, इंग्लिश तो आप जानते हो, फ्रांस में बोली जाती है, जर्मनी में बोली जाती है, ग्रीस में बोली जाती है, इटली में बोली जाती है, स्पेन में बोले जाने वाली जो भी लैंग्वेज हैं ये इसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो जब लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो दूसरी भी जो हमारे पास लैंग्वेज हमारे इंडिया की, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस जो हैं बिलोंग टू तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली से ये लैंग्वेज आई है। कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस जो हैं वो बिलोंग करती हैं तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली से। ठीक है, और इसी तरह से देखो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग्स टू द्रविड़न फैमिली।
तो ये भाषाएं हैं, ये बिलोंग किससे करती हैं? द्रविड़न फैमिली से, ठीक है। तो झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू एस्ट्रिक फैमिलीज। एस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती हैं ये वाली सेंट्रल इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया से है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है वहीं से बिलोंग करती हैं। तो ये थी कुछ हमने लैंग्वेजेस के बारे में जो पढ़ा। अब देखो, कैटल, हॉर्सेस एंड कैरेट्स से होता है कैरियर जो हम, तो कैटल्स हुआ क्या? माल मवेशी जो आपके पास है, गाय भेड़ बकरियां, उसमें आती है कैटल्स, माल मवेशी जो है। हॉर्सेस तो आपको पता है घोड़े। एंड कैरियर्स क्या होता है? जो कैरियर्स होता है जो उनको कैरी करने के लिए होते हैं, उठाने के लिए जो बोझ वगैरह, ठीक है। मैनी पीपल प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। बोलता है मैनी प्रेयर्स, बहुत सारी प्रेयरें की जाती थी। आपको पता है उस टाइम पे वो जो प्रेयर्स करते थे, किस लिए की जाती थी प्रेयरें? ऋग्वेदा के टाइम में प्रेयर्स, प्रार्थना जो इल्तिजा किस लिए की जाती थी? कि कैटल के लिए, माल मवेशी के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के लिए। तो आप देखते हैं कि कैटल के लिए, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा माल मवेशी होता था वही अमीर होता था उस टाइम पे। और बच्चों के लिए और ख़ास करके लड़कों के लिए जो है वो मेल के लिए वो दुआ करते थे कि हमें लड़का हो, हमें वंश हमारा आगे चल। चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते थे। एंड हॉर्सेस के लिए अब क्यों दुआ करते थे? क्योंकि वो उनका जो है सामान वगैरह कैरी करने के लिए वो यूज़ करते थे, या कहीं पे हॉर्सेस ट्राई टू कैरेट्स फॉर बैटल्स, वो उनके लिए रथ वगैरह जो बनाते थे उनसे, और वो बैटल्स के लिए यूज़ किए जाते थे। बैटल्स क्या होता है? बैटल फॉर, देखो बैटल्स के लिए, लड़ाइयों के लिए यूज़ होते थे रथ वगैरह, घोड़े जो थे उस वक्त लड़ाइयों के लिए यूज़ होते थे। बैटल्स जो होती थी, बैटल्स फॉर किस किस लिए बैटल्स होती थी? बैटल्स फॉर कैटल, लैंड, वाटर, कैप्चर पीपल। तो इन चीज़ों के लिए उस वक्त लड़ाई होती थी। देखो कैटल के लिए, माल मवेशी के लिए जो लोग लड़ते थे, क्योंकि उस वक्त जो था यही था सोर्स एक माल मवेशी का, कि जिसके पास ज़्यादा होंगी वही अमीर है। उस ज़माने में यही उनके पास वेल्थ, उनके पास जो है उनका माल मवेशी पे डिपेंड होता है। लैंड और ज़मीन के लिए जो आज भी लड़ाई होती है ज़मीन के लिए, तो देखो ज़मीन के लिए लड़ते थे। जैसे एक राजा का जहाँ तक उसकी बाउंड्री है वहाँ से आगे दूसरा है तो वो उसको छीनने की कोशिश करता था। वाटर, पानी पे तो आज भी लड़ाई होती है, उस वक्त होती थी, क्योंकि पानी जो है हर किसी को ज़रूरत है। कैप्चर पीपल, और वो क्या करते थे? पीपल को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई होती थी। क्योंकि जैसे किसी के पास ज़मीन ज़्यादा होगी, राजा के पास माल मवेशी ज़्यादा होगी, लेकिन उनके लिए तो उनको देखभाल करने के लिए या उनको ज़मीन को लगाने के लिए, कैटल को, उनके लिए लोगों की भी ज़रूरत होती थी। इसलिए वो लड़ाई में लोगों को भी कैप्चर करते थे। वेल्थ ऑब्टेन्ड सम टू लीडर, और जो लड़ाई में जो भी वेल्थ मिलती थी वो किस में? सम टू लीडर्स, वो होती थी कुछ लीडर्स में। डिवाइड सम टू प्रेस्टेस एंड प्रिस्ट्स, रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। और कुछ होती थी बड़े बड़े लीडरों में, कुछ ये जो ब्राह्मण थे, प्रिस्ट्स थे उनमें, और जो बाकी बची थी वो लोगों में, फिर वो लोगों में डिवाइड होती थी। जो भी उन्होंने बैटल करके जो भी वेल्थ आता था, ठीक है। सम यूज फॉर यज्ञस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड, और जो फिर कुछ यज्ञ वगैरह देते थे, वो जो वो मिलती थी वेल्थ उनके पास होती थी, उससे यज्ञ वगैरह देते थे, कुछ उसमें यूज़ करते थे। ऑफरिंग्स इंक्लूड, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, ऑफरिंग्स होते चढ़ावा चढ़ाना, जो चढ़ावा चढ़ाते थे देवताओं के ऊपर, इंक्लूड्स उसमें शामिल होता था घी चढ़ाते थे, ग्रेन, उस वक्त जो फसल वगैरह थी वो चढ़ाते थे, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते थे, एनिमल्स को चढ़ाते थे, उनकी बलियाँ देते थे। नो रेगुलर आर्मीज बट
असेंबलीज वर पीपल डिस्कस वॉर एंड चूज लीडर्स। तो उस टाइम क्या होता था, नो रेगुलर आर्मी, उनके पास जो है राजा महाराजा होते उस पास, उनके पास क्या है उस वक्त रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, कोई रेगुलर आर्मी उनके पास नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, बट असेंबलीज, लोगों की असेंबली बैठती थी, वेयर पीपल डिस्कस्ड, वहाँ जहाँ पे लोग ये डिस्कस करते थे, जो लोग वहाँ पे ये तय करते थे, वॉर एंड चूज लीडर्स, वहाँ पे वो वॉर के बारे में डिस्कस करते थे, या फिर वो वहाँ पे चूज करते थे, अपने लीडर्स को चूज करते थे और खुद ही अपनी आर्मी तैयार करते थे।